नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम जान चुके थे कंपाउंड एंगल्स के बारे में और मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूलेज के बारे में। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। अब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ में कौन से आते हैं हम अब याद करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, साइन थीटा 0 डिग्री पे क्या रहता है वैल्यू, साइन 30 डिग्री पे क्या वैल्यू रहता है, साइन 45 डिग्री पे क्या वैल्यू रहते हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ अब हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पहले हम लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब हम साइन 0 डिग्री पे क्या वैल्यू है, साइन 30 डिग्री पे क्या वैल्यू है, साइन 45 डिग्री पे क्या वैल्यू है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। अब हम जानेंगे पहले अब साइन के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को जान लो, क्योंकि ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को जानने के बाद मैं सब कुछ आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये आप अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। पहले साइन 0 डिग्री पे क्या रहता है 0, और साइन 30 डिग्री पे क्या रहता है 1/2, और साइन 45 डिग्री पे क्या रहता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री पे क्या रहता है √3/2, और साइन 90 पे क्या रहता है 1। अब ये 5 जानने के बाद हम जानेंगे साइन का अपोजिट ही है कॉस है, साइन थीटा का अपोजिट ही है कॉस थीटा। मतलब साइन 0 डिग्री पे 90 डिग्री पे 1 है और 0 डिग्री पे 0 है। अब क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री पे 1 है ना, तो कॉस 0 डिग्री पे 1 रहता है, और साइन 30 डिग्री पे 1/2 है ना, तो साइन 60 डिग्री पे √3/2 है, और कॉस 30 डिग्री पे क्या रहता है √3/2। मतलब साइन का अपोजिट ही है, और साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री दोनों सेम है, वो है 1/√2, और साइन 30 डिग्री 1/2 है, कॉस 60 डिग्री क्या हो जाएगा 1/2, और साइन 0 डिग्री पे क्या है 0। मतलब ये सब उल्टा आ चुके हैं। अब हम इसको जानने के बाद अब हम जानेंगे 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ग्राफ से समझेंगे। ये है साइन का ग्राफ। अब ये साइन का ग्राफ है ना, मतलब साइन थीटा का ग्राफ मतलब 0 डिग्री, 360 डिग्री, और 270 डिग्री, और 180 डिग्री, और 90 डिग्री। ये है एक्स, ये है एक्स डैश, और एक्स, ये है वाई, वाई डैश। अब हम इस पे जानेंगे साइन। अब हम इस पे जानेंगे साइन 0 डिग्री पे क्या है 0 है, मतलब 360 पे भी 0 रहता है। साइन कभी भी एक्स एक्सिस में वैल्यूज नहीं होता है, मतलब साइन एक्स एक्सिस पे वैल्यू को ऐड नहीं कर सकता है, क्योंकि साइन एक्स एक्सिस पे क्या रहता है 0 रहता है, और साइन वाई एक्सिस पे क्या रहता है 90 डिग्री पे 1 रहता है, और 270 डिग्री पे -1 रहता है। आप ये बहुत अच्छी से समझ लो, साइन 180 डिग्री, 0 डिग्री एंड 360 डिग्री ये तीनों 0 रहता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे साइन क्या रहता है 0 रहता है। मतलब 180 डिग्री क्या होता है 0, और 270 डिग्री -1, और 360 क्या है 0। मतलब साइन 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री ये साइन के 0 रहते हैं। अब हम कॉस के भी जानेंगे। अब हम जानेंगे कॉस के। अब कॉस की 180 डिग्री क्या है, 270 डिग्री क्या है, 360 डिग्री क्या है। साइन 0 डिग्री पे 0 है, और कॉस 0 डिग्री पे 1 है, मतलब 360 पे भी 1 रहता है, क्योंकि दोनों अलग ही लाइन पे आते हैं। अब हम जानेंगे कॉस थीटा का ग्राफ। इस वीडियो में हम कॉस थीटा का ग्राफ और साइन थीटा का ग्राफ अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब ये एक्स डैश एक्स, वाई, वाई डैश,
90 डिग्री, 270 डिग्री और 180 डिग्री और 360 डिग्री और 0 डिग्री। अब साइन क्या है, 180 0 360 पे क्या है, 0 रहता है। और इधर ही साइन का अपोजिट ही रहता है, साइन का फंक्शन अपोजिट ही कॉस का भी फंक्शन बनता है। और 90 डिग्री मतलब 90 270 क्या है होता है, 0 रहता है। मतलब साइन 0 डिग्री क्या है, 1 है। और 360 क्या है, 1 है। और 180 क्या है, -1। और कॉस 90 डिग्री क्या है, 0। और 270 डिग्री क्या है, 0। यही इधर पुट कर लो। अब साइन, अब कॉस का 0 डिग्री पे 1 है और कॉस का 360 डिग्री पे 1 है। और कॉस का 90 डिग्री 0 है और कॉस का 180 डिग्री -1 है और 270 0 है। आप ये अच्छी तरीके से याद रख लो। आप ऐसे याद रखोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आप ट्रिक वगैरह यूज़ करें तो बहुत ही मतलब कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम पे आप बैठोगे ना तो कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का ही स्ट्रेस बहुत ही रहता है ना, इसलिए। हाँ, और आप ये अच्छी तरीके से कनेक्टिविटी के साथ पढ़ो। और टैन थीटा का हम कैसे याद रख सकते हैं? टैन थीटा का मतलब क्या है? टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि टैन क्या है, 1 अपॉन कॉट है और कॉट क्या है, 1 अपॉन टैन है, मतलब रेसिप्रोकल। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया हूँ रेसिप्रोकल के बारे में। अब टैन थीटा का मतलब क्या है? अब टैन थीटा का 0 डिग्री पे क्या वैल्यू रहता है, मतलब साइन। उसके पहले आप ये अच्छी तरीके से याद रख लो, एक फॉर्मूले है, 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0 और एनीथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 और एनीथिंग अपॉन रेस टू 0 इज इक्वल टू 1। आप ये फॉर्मूलेज 4 है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। सब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज इसी पे टिके हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये अच्छी तरीके से नोट बना लो, ये IMPs आप याद कर लो, IMP में याद कर लो। और टैन थीटा का मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 0 अपॉन 1, मतलब 0 इंटू क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 1, मतलब 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0 अपॉन एनीथिंग। इधर ये ना 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0 अपॉन एनीथिंग। अब 0 अपॉन एनीथिंग क्या है, 0 है, इधर ही लिख दो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। अब 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा। और ये √2 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और √3/2 और 1/2 क्या 2 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और 1 अपॉन 0 मतलब 1 क्या है, एनीथिंग है, एनीथिंग अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 क्या है, इन्फिनिटी है, एनीथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी। और 0 अपॉन -1, 0 अपॉन एनीथिंग मतलब 0 अपॉन एनीथिंग क्या है, 0 है, 0 अपॉन एनीथिंग क्या है, 0 है। और -1 अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 क्या है, इन्फिनिटी है, मतलब इधर ही है, एनीथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और 0 अपॉन 1 मतलब 0 अपॉन 1 मतलब 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0। अब हम ये अच्छी तरीके से टैन को हम फाइंड आउट कर लिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा मतलब आप ये समझ लो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये क्या हो जाते हैं, साइन थीटा का रिलेशन बनता है कोसेक थीटा का, और कॉस थीटा का रिलेशन बनता है सेक थीटा का, टैन थीटा का रिलेशन बनता है कॉट थीटा का। अब हम साइन का रेसिप्रोकल 1/कोसेक है, मतलब कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/साइन हो जाता है, मतलब कोसेक इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई
साइन थीटा, मतलब कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। अब हम याद करेंगे कॉसेक 30 डिग्री मतलब 1 डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री, मतलब 1 डिवाइडेड बाई साइन 30 क्या है 1/2 है, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप ये अच्छी तरीके से याद कर लो। साइन क्या है 0, साइन 0 डिग्री पे क्या है 0 है, मतलब 0 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या है एनीथिंग अपॉन 0। अब एनीथिंग अपॉन 0 क्या हो जाता है इन्फिनिटी, इधर ये ना एनीथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आप ये अच्छी तरीके से याद रख लो इन्फिनिटी। अब 30 डिग्री पे क्या है 2 है, मतलब आप अपोजिट कर लो, मतलब 2 इधर √2 आता है, क्योंकि साइन 45 डिग्री पे 1/√2 है, ये कॉसेक क्या हो जाता है √2, और साइन 60 पे √3/2 है, मतलब ये अपोजिट हो जाएगा 2/√3, और 1 साइन 90 का 1 है, कॉसेक 90 का क्या हो जाता है 1/1 1 हो जाता है, और साइन 180 डिग्री 0 है, मतलब 1/0। 1/0 का मतलब क्या होता है एनीथिंग अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 क्या हो जाता है एनीथिंग अपॉन 0 क्या हो जाता है इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। और -1 का -1 डिवाइडेड बाई, मतलब 1 डिवाइडेड बाई -1 क्या हो जाता है -1 हो जाता है। और 360 पे भी 0 है ना, 1 डिवाइडेड बाई 0 मतलब एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। ये हमारा आ चुका है कोसेक थीटा का। अब हम जानेंगे सेक थीटा का। अब सेक थीटा का रेसिप्रोकल आप अच्छी तरीके से जान चुके हो पिछले वीडियो में। सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या है 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, मतलब सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या है 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब हम जानेंगे कॉस का 0 डिग्री पे क्या है 1 है, मतलब सेक का क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाता है, और 1 हो जाता है। और कॉस का 30 डिग्री पे √3/2 है, मतलब ये क्या हो जाता है 2/√3। और कॉस का 45 डिग्री पे क्या है 1/√2, मतलब क्या ये हो जाता है √2 हो जाता है, और ये हो जाता है √2। अब कॉस का 60 डिग्री पे क्या है 1/2 है, मतलब ये क्या हो जाता है 2 हो जाता है। और कॉस का 90 डिग्री पे क्या है 0, मतलब 1/0 का मतलब क्या होता है एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। और कॉस का 180 डिग्री पे क्या है -1 है, -1 डिवाइडेड बाई, मतलब 1 डिवाइडेड बाई -1 क्या हो जाता है 1 हो जाता है। और कॉस का 270 क्या है 0, मतलब 0 1 डिवाइडेड बाई, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या हो जाता है एनीथिंग अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 क्या है इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। और सेक 360 पे क्या होता है, मतलब कॉस, मतलब 1 डिवाइडेड बाई कॉस 360 डिग्री हो जाता है, मतलब कॉस का 360 पे क्या है 1 है, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब हम जानेंगे कॉट थीटा का, मतलब कॉट थीटा का हम अभी जानेंगे। कॉट थीटा का क्या हो जाता है, कॉट थीटा का मतलब कॉट 0 डिग्री आप कैसे निकाल सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टैन थीटा, मतलब 1 डिवाइडेड बाई टैन 0 क्या हो जाता है, टैन 0 डिग्री पे क्या है 0 है, टैन 0 डिग्री पे 0 है, मतलब 0, 1 डिवाइडेड बाई 0 मतलब एनीथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब कॉट का क्या हो जाता है इन्फिनिटी। और टैन 30 डिग्री क्या है 1 डिवाइडेड बाई √3, और क्या हो कॉट क्या हो जाता है √3, और टैन 1 है तो 1 ही आता है, क्योंकि 1/1 क्या हो जाता है 1, और √3 टैन 60 डिग्री पे √3 है ना, तो टैन 60 डिग्री पे √3 मतलब 1 डिवाइडेड बाई टैन 60 डिग्री पे √3 है, मतलब ये क्या हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई √3 हो जाता है, 1 डिवाइडेड बाई √3। और टैन 90 डिग्री क्या है इन्फिनिटी है।
आप ये अच्छी तरीके से जान लो, tan 90 डिग्री पे क्या है, इन्फिनिटी, मतलब 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, मतलब एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या है, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो है, जीरो है। एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या है, जीरो है, मतलब एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी आपको क्या लिखना चाहिए, जीरो। और ये बन जाएगा tan 180 डिग्री का क्या है, 0 डिग्री है, मतलब 1 डिवाइडेड बाई जीरो क्या है, एनीथिंग अपॉन जीरो, एनीथिंग अपॉन जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और cot 270 डिग्री क्या बन जाता है, tan 270 डिग्री इन्फिनिटी है, मतलब 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, मतलब एनीथिंग 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी का मतलब क्या है, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाता है, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाता है, जीरो। और tan 360 पे क्या है, 0 डिग्री, मतलब 1 डिवाइडेड बाई जीरो क्या हो जाता है, एनीथिंग अपॉन जीरो, एनीथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। अब हम इसको कनेक्टिविटी इसके साथ पढ़ चुके हैं। अब ये कंप्लीट होने के बाद हम एक चीज़ आप नोटिस कर लो, साइन 30 डिग्री पे और कॉस 60 डिग्री पे 1/2 है, दोनों सेम है, मतलब साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 है, और कॉस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2, √3/2। आप ये अच्छी तरीके से याद रख लो, आप इधर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आप पता कर चुके हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पता करने के बाद आप ग्राफ से भी आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हो, ग्राफ से भी, क्योंकि ग्राफ से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रहता है। और हम ये आप अच्छी तरीके से याद रख लो, जीरो अपॉन एनीथिंग और एनीथिंग अपॉन जीरो, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी, एनीथिंग रेस टू जीरो इज इक्वल टू 1। आप ये फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद कर लो और नोट कर लो। मैं अब एक बार लिख रहा हूँ, जीरो अपॉन एनीथिंग क्या है, जीरो, और एनीथिंग अपॉन जीरो क्या है, एनीथिंग अपॉन जीरो क्या है, इन्फिनिटी, और एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या है, जीरो, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या है, जीरो, और एनीथिंग रेस टू जीरो इज इक्वल टू 1। आप ये अच्छी तरीके से याद रख लो। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के बाद हम पढ़ेंगे ESTC रूल, वो अगली वीडियो में हम बात करेंगे। अब धन्यवाद दोस्तों, अच्छी तरीके से आप याद रख लो, कनेक्टिविटी के साथ आप अच्छी तरीके से पढ़ लो, क्योंकि ट्रिक वगैरह ये फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप कंफ्यूजन स्टार्ट कर देगा ये ट्रिक वगैरह। आप एक अच्छी तरीके से कनेक्टिविटी के साथ पढ़ोगे तो कन्फर्मली आपको आंसर आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।